सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं अब ऐसे बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, जाने नियम। तो अंत तक जरूर देखें इस खबर को। अच्छी खबर है ये कि केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। 8वें वेतन आयोग के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि होने वाली है। इस नई वेतन संरचना के तहत कर्मचारियों की मेहनत और योगदान का उचित मूल्यांकन करते हुए उनके वेतन में सुधार किया जाएगा। यह खबर लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो लंबे समय से वेतन संशोधन की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिटमेंट फैक्टर में हुई बड़ी बढ़ोतरी। 8वें वेतन आयोग के तहत सबसे महत्वपूर्ण बदलाव फिटमेंट फैक्टर में किया गया है। पिछले 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57% था, जिसे अब बढ़ाकर 2.86% कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर सभी स्तर के कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा। पहले जहां अलग अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर था, वहीं अब सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए एक समान यानी 2.86% का फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। इससे वेतन संरचना में समानता और पारदर्शिता आएगी। न्यूनतम वेतन में होगा उल्लेखनीय इजाफा। नए वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन वर्तमान मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो वह नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार उनका न्यूनतम वेतन 34,650 रुपये, 37,440 रुपये या फिर 51,480 रुपये तक हो सकता है। इस प्रकार कर्मचारियों को दोगुनी या तीन गुनी तक वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है। यह बदलाव उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार लाएगा और उन्हें बढ़ती महंगाई के बीच राहत प्रदान करेगा। वेतन संरचना में होगा सरलीकरण। 8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से लेवल 6 तक के कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना में भी महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों ने सुझाव दिया है कि विभिन्न स्तरों को मिलाकर एक समान श्रेणी बनाई जाए, जैसे लेवल 2 और लेवल 3 को मिलाकर लेवल 4 में तथा लेवल 5 और 6 को एक साथ मिलाकर एक नई श्रेणी बनाई जा सकती है। इस प्रकार के विलय से वेतन संरचना सरल होगी और कर्मचारियों को एक समान स्तर पर वेतन मिलेगा। यह कदम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी। नए वेतन आयोग का लाभ केवल उन मूल वेतन तक ही सीमित नहीं रहेगा। सरकारी महंगाई भत्ते में भी डीए की योजना बना रही है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में और अधिक सहायता मिलेगी। विशेष रूप से निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए यह बदलाव उनके जीवन स्तर में सीधा सुधार लाएगा। उच्च ग्रेड के कर्मचारियों को भी पर्याप्त आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों को के जीवन स्तर पर असर। 8वें वेतन आयोग के तहत होने वाले इन बदलावों का सीधा असर सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर पर पड़ेगा। वेतन में वृद्धि से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि वे अपने परिवार की अन्य ज़रूरतों को भी बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें अधिक वित्तीय संसाधन मिलेंगे। इससे उनके कार्य प्रदर्शन में भी सुधार होने की संभावना है, क्योंकि वित्तीय चिंताओं से मुक्त होकर वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकेंगे। कब लागू होगी नए वेतन संरचना? तो हालांकि 8वें वेतन आयोग के बारे में अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह आयोग जल्द ही अस्तित्व में आएगा।
ऐसी संभावना है कि नई वेतन संरचना वर्ष 2026 से लागू हो सकती है। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है ताकि सरकारी कर्मचारियों को जल्द से जल्द इस बदलाव का लाभ मिल सके। फिलहाल सरकार विभिन्न कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है ताकि एक संतुलित और न्याय संगत वेतन संरचना तैयार की जा सके। 8वें वेतन आयोग के तहत प्रस्तावित बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आए हैं। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि, न्यूनतम वेतन में इजाफा, वेतन संरचना का सरलीकरण और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, ये सभी पहलू मिलकर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। इन बदलावों से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी। सरकार का यह कदम अपने कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता और उनके योगदान को मान्यता देने का एक प्रमाण है। जैसे ही ये नए नियम लागू होंगे, लाखों सरकारी कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलने लगेगा। यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिया गया है। इसमें दी गई सभी जानकारी विभिन्न स्रोतों से संकलित की गई है। 8वें वेतन आयोग के गठन और प्रावधानों के बारे में अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। कृपया किसी भी निर्णय से पहले सरकार द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं की जांच करें। लेखक या प्रकाशक इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।